हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे होंगे। आज कुछ वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो हमें सिखाए जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे वाटर, अर्थात पानी, इसका प्लूरल वाटर्स नहीं बनता। आयरन अर्थात लोहा, इसका प्लूरल आयरन्स नहीं बनता। एयर, एयर मतलब हवा, इसका प्लूरल एयर्स नहीं बनता। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्या है जो हम सीखने जा रहे हैं आज। वाटर का प्लूरल पानी के सेंस में तो नहीं बनता, आयरन का प्लूरल लोहे के सेंस में तो नहीं बनता, एयर का प्लूरल हवा के सेंस में तो नहीं बनता। लेकिन वाटर्स एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है एक बड़ी जल राशि। जल राशि जैसे समुद्र वगैरह हो गया, उसके लिए वाटर्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आयरन्स का प्रयोग लोहे के सेंस में नहीं होता, लेकिन चेन के रूप में, शैकल्स, बेड़ियों के रूप में किया जाता है। जो कैदियों को बेड़ियाँ पहनाई जाती ना, उनके रूप में आयरन्स होता है। ऐसे ही एयर्स, एयर्स जो है हवा के रूप में नहीं होता, लेकिन शेखी बघारना, हवा में बातें उखाड़ना, शेखी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वाटर का सेंस यदि पानी है तो उसका प्लूरल नहीं है। आयरन का सेंस यदि लोहा है तो उसका प्लूरल आयरन्स नहीं होता। एयर का सेंस यदि हवा है तो उसका प्लूरल एयर्स नहीं होता। लेकिन वाटर शब्द होता है जो कि जल राशि के लिए होता है। एक बड़ी जल राशि को आप वाटर्स कहते हो। ऐसे ही आयरन्स का अर्थ चेन या बेड़ियों के रूप में, शैकल्स के रूप में जो अपराधियों को पहनाई जाती है पुलिस के द्वारा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एयर्स का प्रयोग शेखी बघाड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है, शेखी के लिए प्रयोग में किया जाता है, लंबी लंबी फेंकने के लिए। ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे ये लिखो, जैसे दीज बेंचेस आर मेड ऑफ आयरन्स। अब ये सेंटेंस लिखा है। अब जिसको ये पता नहीं है कि आयरन्स जो है, यहाँ आयरन्स का अर्थ होता है चेन या बेड़िया, कि ये जो बेंचेस हैं आर मेड ऑफ, बनी है किससे, आयरन से। तो हमें आयरन यहाँ पर लोहे के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एस गलत है, आयरन ही सही होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखें। द जज ordered that the iron of the accused should be removed। ये जो एग्ज़ाम्पल है जो मैंने अभी लिखा है, वो एक प्रीवियस कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जज ने ऑर्डर किया, जज ने आदेश दिया कि दैट द आयरन, जो लोहा है, ऑफ द एक्यूज, जो दोषी था, अक्यूज्ड है, उसको शुड बी रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए। तो यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे सेंस आ रहा है हमारे हथकड़ियों के लिए, बेड़ियों के लिए। तो आयरन जो शब्द है ये गलत है, तो इसको सही करने के लिए एस लगा दो, आयरन। अब ये हो जाएगा सही। यहाँ बेड़ियों के सेंस में आयरन आया है, तो यहाँ पे आयरन्स आना चाहिए, आयरन नहीं आना चाहिए, आयरन्स। तो अब ये सही होगा।
जिसको आयरन और आयरन्स में डिफरेंस पता नहीं है कि आयरन का अर्थ लोहा होता है जबकि आयरन्स का अर्थ चेन या बेड़ियाँ होती है। वाटर का अर्थ पानी होता है लेकिन वाटर्स का अर्थ बड़ी जलराशि के लिए होता है। एयर का अर्थ हवा होता है जबकि एयर्स का अर्थ शेक ही होता है। तो वो इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आज हमने कुछ नया सीखा जो शायद हमने कभी पहले सुना नहीं था ना ही पढ़ा था। ये सुन के पढ़ के आपको शायद कुछ नया इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ आनंद आया होगा, कुछ आपकी वोकेबलरी में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।